अब जो डिफरेंट केसेस हमारे पास सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड होते हैं, मैं उनको आपको रिवाइज भी करवा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम की जनरल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फार्मूला को देखें तो फार्मूला हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है दैट इज़ 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। मैथ्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम चाहे टाइम पीरियड के रिलेशन को देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, तो मैथ्स के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं होता। लेंथ के साथ रिलेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के साथ इसका रिलेशन होता है। अब सबसे पहला केस जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो एलिवेटर का केस है कि अगर हमारे पास एलिवेटर एक्सेलेरेट कर रही हो अपवर्ड या एक्सेलेरेट कर रही हो डाउनवर्ड, तो एलिवेटर इज एक्सेलेरेटिंग। अब अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट कर रही हो और एलिवेटर के अंदर हमारे पास एक पेंडुलम है जो सस्पेंडेड है, जो वाइब्रेट कर रहा है, और आपसे उसके हवाले से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एलिवेटर के अपवर्ड एक्सेलेरेट करने से या डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करने से उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा कम होगा, तो इस केस के इसके लिए हमें रियल वेट और अपेरेंट वेट का जो टॉपिक है वो माइंड में रखना है। और वहाँ जब टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहाँ भी ये बताया था कि अगर एलिवेटर के केस में हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो पेंडुलम से रिलेटेड हो तो हमारे फार्मूला में क्या चेंज आता है। तो ये एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल, तो इसके टाइम पीरियड का जो रिलेशन होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी प्लस माइनस ए। ये फार्मूला यूज़ होगा। अब इस फार्मूला में फिर डिफरेंट केसेस आपके बनते हैं। जैसे यहाँ मैं अगर डिस्कस करता हूँ कि आपके पास एलिवेटर अगर एक्सेलेरेट कर रहा हो अपवर्ड, तो फिर इस फार्मूला में चेंज क्या आएगा। इफ़ एलिवेटर इज एक्सेलेरेटिंग अपवर्ड, तो फार्मूला में चेंज क्या आएगा। ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी प्लस ए या माइनस ए। अपवर्ड जाते हुए प्लस आता है तो ये प्लस ए आएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर ए ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में ए ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। तो एलिवेटर अगर अपवर्ड एक्सेलेरेट करे टाइम पीरियड डिक्रीज करता है। और मैं डायरेक्ट अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ लिखूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। टाइम पीरियड के डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, क्या वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। टाइम पीरियड के डिक्रीज करने का मतलब हमारे पास ये है कि वो अपनी वाइब्रेशन को जल्दी कंप्लीट करेगा। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर ये होगा कि जो उसकी ओवरऑल वाइब्रेशन है वो रैपिड हो जाएगी, वो फास्ट होगा। तो फास्ट उसकी वाइब्रेशन होगी मतलब वो कम टाइम के अंदर अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रहा होगा। फिर आपके पास अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट करे डाउनवर्ड तब क्या होगा। तो अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट करे डाउनवर्ड तो फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। इफ एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, तो फिर यहाँ पर जो साइन आपके पास आएगा वो नेगेटिव आएगा, और फार्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी माइनस ए। अब डिनोमिनेटर को अगर आप देखो, डिनोमिनेटर में वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज। अब टाइम पीरियड अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट विल डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कम हो जाएंगी, तो अब वो स्लो वाइब्रेट करेगा। फिर तीसरा केस जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है वो फ्री फॉल का होता है कि अगर हमारे पास एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल कर जाए। अब फ्री फॉल में हम लोग जानते हैं कि बॉडी की जो मोशन होती है वो डाउनवर्ड होती है। बॉडी की मोशन डाउनवर्ड है लेकिन एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू जी। तो फिर इसी जो केस में जो हमने सेकंड केस देखा, इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जी माइनस जी हो जाएगा। जब जी माइनस जी होगा, डिनोमिनेटर जीरो, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो टाइम पीरियड यहाँ इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो, और फ्रीक्वेंसी जीरो, टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब उसकी वाइब्रेशन नहीं होगी, दैट विल स्टॉप वाइब्रेटिंग। तो ये पेंडुलम के केसेस होते हैं कि पेंडुलम अगर एलिवेटर के अंदर सस्पेंडेड है और वो एक्सेलेरेट करे अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसकी वाइब्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा।
फिर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जैसे हमने रियल वेट और अपेरेंट वेट में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक्सेलेरेट की जगह डीसेलरेट हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर याद रखिएगा साइन रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे कि यानी अगर यहाँ पर एक्सेलेटिंग अपवर्ड है, एक्सेलेटिंग की जगह डीसेलरेट हो तो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी डीसेलरेट हो तो फिर यहाँ नेगेटिव की जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये केस पुराना केस है जो हम लोगों ने रियल वेट और अपेरेंट वेट में डिस्कस किया था कि एलिवेटर एक्सेलेट अपवर्ड करे या डाउनवर्ड करे तो हमारे पास क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा जो हमारे पास केस होता है वो स्पेसिफिकली मैं फ्री फॉल से रिलेटेड बात करूंगा। फ्री फॉल या फिर आप कह सकते हो कि वेटलेसनेस कंडीशन। आपको पता होना चाहिए कि फ्री फॉल और वेटलेसनेस कंडीशन हम कहाँ पढ़ते हैं। तो हर वो बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाती है। हर वो बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है दैट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो हमारे पास अर्थ, उस अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर कोई एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है और हमें उसके में ये कहा जाए कि उस सैटेलाइट के अंदर एक पेंडुलम है या कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रेजेंट है, तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो लेट्स से ये हमारे पास अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट जो मूव कर रही है एक ऑर्बिट में और जो उसका ऑर्बिटल रेडियस है लेट्स से हमारे पास दैट इज आर। अब ऑर्बिटल रेडियस चाहे उसका आर हो, चाहे उसका ऑर्बिटल रेडियस 2r हो या r/2 हो, वो कोई भी हो, हम जानते हैं उस बॉडी के बारे में कि दैट बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और अगर वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो दैट मीन्स हमारे पास उसमें जो बॉडी है वाइब्रेट नहीं करेगी, तो वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड उसमें इन्फिनिटी होगा और फ्रीक्वेंसी 0, और वो भी किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं रखेगी। अब चाहे उसका रेडियस r हो, चाहे उसका रेडियस r/2 हो या 2r हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो उसके अंदर भी हमारे पास वाइब्रेशन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में भी वो जितना मर्जी घुमा फिर आके पूछे, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फ्री फॉल में वाइब्रेशन नहीं होती।